हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन एवं मोक्ष का क्या स्वरूप है। इस पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी भारतीय विचारक या दर्शन इस संसार को दुखमय बतलाते हैं। रोग, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु इत्यादि अनेक दुखों से प्राणी त्रस्त रहते हैं। सांख्य दर्शन भी जगत में, विश्व में दुखों एवं बुराइयों की भरमार मानता है। इस प्रकार यह दर्शन भी भारतीय परंपरा का पालन करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख 3 प्रकार के हैं। पहला आध्यात्मिक या दैहिक दुख, जीवों के अपने मन या शरीर से उत्पन्न दुख ही आध्यात्मिक दुख है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। आधिदैविक दुख, बाह्य अलौकिक सत्ताओं के द्वारा उत्पन्न दुख आधिदैविक दुख हैं, जैसे ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि द्वारा उत्पन्न दुख। आधिभौतिक दुख, बाह्य भौतिक सत्ताओं द्वारा उत्पन्न दुख ही आधिभौतिक दुख है, जैसे बाघ, सिंह आदि पशु पक्षी, अग्नि, बाढ़ आदि द्वारा उत्पन्न दुख। बंधन की अवस्था में व्यक्ति इन्हीं तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। सांख्य का पुरुष या आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वह वास्तव में कभी बंधनग्रस्त नहीं होता, उससे स्वयं दुख नहीं होता। अज्ञानवश जब वह अपने को प्रकृति और उसके विकारों से अभिन्न मान लेता है, तब प्रकृति के दुखों को अपना ही दुख समझकर कष्ट झेलता है। अविद्या ही उसे शरीर से अपने को अभिन्न मानने पर विवश करती है। शरीर के दुख से पुरुष स्वयं दुख का अनुभव करने लगता है। यही बंधन है। बंधन का मूल कारण है पुरुष या आत्मा का प्रकृति एवं उसके विकारों से अपने को अभिन्न समझना। जिस प्रकार माँ बाप अपनी संतान के दुखों से स्वयं दुखी हो जाते हैं और मालिक अपने नौकर के अपमानित होने से स्वयं को अपमानित महसूस करता है, उसी प्रकार पुरुष या आत्मा अज्ञान के कारण प्रकृति एवं शरीर के दुखों को अपना ही दुख मानकर बंधनग्रस्त हो जाता है। शरीर के साथ अपनेपन का संबंध जोड़ने से पुरुष बंधनग्रस्त होता है। सांख्य के अनुसार शरीर के 2 प्रकार है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, पंचभूतों से निर्मित है। इस शरीर से आसक्त होने पर व्यक्ति बंधनग्रस्त होता है। सूक्ष्म तन्मात्र, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। जीवन मुक्ति में स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर कायम रहता है। विदेह मुक्ति में सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार जीव दोनों प्रकार के शरीर से आसक्त होकर विविध प्रकार के कष्ट या दुख झेलता है। पुरुष का बंधन भले ही अवास्तविक हो, किंतु इतना तो सर्वमान्य है कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव लालायित रहता है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष प्राप्ति कैसे संभव है। भौतिकवादी विचारक भौतिक साधनों को इसका साधन बतलाते हैं। सांख्य इस मत का खंडन करते हुए कहता है कि भौतिक साधन सांसारिक सुख सुविधा भले ही देने में समर्थ हो, किंतु इनसे मोक्ष प्राप्ति में सहायता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार अनेक भारतीय विचारक वैदिक वाक्यों का अनुसरण मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। सांख्य वैदिक वाक्यों को प्रामाणिक नहीं मानता। वेदों में एक ओर अहिंसा की चर्चा है, दूसरी ओर बलिदान या हिंसा को मोक्ष का साधन कहा गया। इस प्रकार वैदिक वाक्यों में असंगति पाई जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार अज्ञान ही बंधन का मूल कारण है और विवेक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति
का एकमात्र उपाय या साधन है। विवेक ज्ञान होने पर पुरुष अपने आप को इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि से सर्वथा भिन्न समझ लेता है। उसे यह ज्ञान भी हो जाता है कि वह अर्थात आत्मा अनादि, अनंत, अमर और चैतन्यमय है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति सहज ढंग से नहीं हो जाती। इसके लिए कई अनुशासनों का पालन करना पड़ता है। इनके पालन से जीव अपने को प्रकृति से भिन्न समझने लगता है और यही मोक्ष का मार्ग है। योग के अष्टांग साधन मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक माने गए हैं। अष्टांग साधनों का अनुसरण करने से विवेक ज्ञान होता है और जिसके परिणाम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवेक ज्ञान कोई नया ज्ञान नहीं देता। पुरुष मूलतः प्रकृति और इसके विकारों से सर्वथा भिन्न है। अज्ञान के कारण वह अपने आप को इनसे अभिन्न मान लेता है और बंधनग्रस्त होकर दुख झेलता है। विवेक ज्ञान उसे केवल इसी सत्य का स्मरण करा देता है कि वह यानी पुरुष प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न है। इस प्रकार पुरुष कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं करता बल्कि भूली हुई वस्तु का पुनः स्मरण करता है। इसीलिए सांख्य का जो मोक्ष है उसे प्राप्तस्य प्राप्ति कहा गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन और मोक्ष दोनों ही अवास्तविक है। पुरुष वस्तुतः प्रकृति या इसके विकारों से सर्वथा भिन्न रहता है। अज्ञान के कारण उसे ये महसूस होता है कि वह बंधनग्रस्त है, प्रकृति और उसके विकारों से अभिन्न है। यह बंधन निश्चय ही काल्पनिक है। यदि बंधन वास्तविक रहता तो पुरुष इससे कभी मुक्त नहीं होता, किंतु मोक्ष संभव है, इसलिए बंधन अवास्तविक है। बंधन यदि अवास्तविक है तो इससे मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे शब्दों में मोक्ष भी अवास्तविक हो जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार बंधन और मोक्ष दोनों ही आकस्मिक है, न कि स्वाभाविक। सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष एक निषेधात्मक अवस्था है। इस अवस्था में तीनों प्रकार के दुखों का पूर्ण विनाश हो जाता है। पुरुष मूलतः निर्गुण है, अतः मोक्ष की प्राप्ति होने पर वह किसी प्रकार के सुख या दुख का अनुभव नहीं करता। वह केवल दुख रहित अवस्था है। आनंदमय कहना उसे सरासर भूल है। सांख्य दर्शन दो प्रकार की मुक्ति मानता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। अष्टांग साधन का पालन करते हुए विवेक ज्ञान की प्राप्ति करके प्रकृति और पुरुष की भिन्नता समझ लेना ही जीवन मुक्ति है। विदेह मुक्ति में पुरुष को शरीर से पूर्णतः छुटकारा मिल जाता है। इस अवस्था में जीव दोनों प्रकार के शरीर स्थूल एवं सूक्ष्म से स्वतंत्र हो जाता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार विदेह मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। शरीर के साथ बंधन रहने से आत्मा किसी न किसी रूप में शारीरिक या मानसिक विकारों से प्रभावित रहती है। इसलिए शरीर से पूर्ण छुटकारा पाना मोक्ष के लिए आवश्यक है। सांख्य के अनुसार पुरुष का न बंधन होता है, न वह जन्म मरण चक्र में फंसता है, न वह मुक्त होता है। ये प्रकृति ही है जो कि लिंग शरीर के रूप में विभिन्न पुरुषों के साथ बंधती है और मुक्त होती है। जब प्रकृति पुरुष के स्वरूप को देख लेता है तब विवेक ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो जाता है और प्रकृति भी पुरुष का भोग तथा अपवर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध करके निवृत्त हो जाती है। यही सांख्य दर्शन का मोक्ष है। धन्यवाद।